भारत की तीर्थ नगरी उत्तराखंड। उत्तराखंड के प्राचीन और भव्य मंदिर उत्तराखंड के लोगों की देवी देवताओं के प्रति दृढ़ आस्था दर्शाती है कि हमारी आस्था सनातन धर्म से कितनी गहरी जुड़ी है। आस्था की इन जड़ों को और शक्तिशाली बनाती हैं उत्तराखंड में बहने वाली पवित्र नदियाँ, जिनमें हम सभी ने कभी न कभी आस्था की डुबकी अवश्य लगाई होगी। सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका प्रत्यक्ष दर्शन में। आज हम आपको लेके आए हैं पंच प्रयागों में से 2 प्रयाग, देव प्रयाग और रुद्र प्रयाग में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं रुद्र प्रयाग से। भगवान शिव की जटाओं से निकलने के बाद माँ गंगा अलग अलग नदियों के रूप में जैसे भागीरथी, अलकनंदा, विष्णु गंगा, धौली गंगा, मंदाकिनी, पिंडर और मंदाकिनी के नाम से जानी गई। जिन स्थान पर 2 पवित्र नदियों का मिलन हुआ वह स्थान प्रयाग या संगम के नाम से जाना गया। उत्तराखंड में ऐसी 5 जगह हैं जहां 2 नदियों का मिलन होता है। इन्हीं स्थानों को हम पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। सनातन धर्म में प्रयाग या संगम बहुत अधिक महत्व रखता है और यहाँ का जल बहुत पवित्र माना जाता है। पंच प्रयागों में से रुद्र प्रयाग विशेष महत्व रखता है। यहाँ का नाम भगवान शिव के एक नाम रुद्र के ऊपर रखा गया है। यहाँ पर 2 नदियाँ अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। यहाँ के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं यहाँ के स्थानीय निवासी श्री धनंजय बहुगुणा जी से। यहाँ पे नारद जी ने तपस्या की थी, यहाँ पे संगम पे। यहाँ पे पहले एक नारद शिला हुआ करती थी। अच्छा। और 2013 के समय पे वो शिला जो है वो बह गई वो। और उसके बाद हाँ, और फिर ये नया जीर्णोद्धार हुआ वो पूरा जितना भी ये आप पता ना, ये जो जलस्तर था नदी का ऊपर तक था। अच्छा। सबसे टॉप में दिखाई जो घर बना हुआ, हाँ, जो ऊपर जो मंदिर है, छोटा सा जो लाल मंदिर दिखाई दे रहा है वहाँ तक। हाँ। ये सारे जो पुल हैं ये सारे नए बने हैं उधर के। हाँ जी। ये सारा सब कुछ हो गया था। और ये जो सामने गांव दिख रहा है वो क्या? ये रुद्रप्रयाग है पूरा, ये नगर पालिका है ये। और ये जो नदियाँ हैं इनके बारे में बताइए। ये नदियाँ जो है ये तो झील वाली दिखाई दे रही है। हाँ जी। इसका थोड़ा ये केदारनाथ से आती है। इसी में आपदा आई थी। हाँ जी। और ये जो आ रही है ये बद्रीनाथ से वसुधारा बोलते हैं, ऊपर बद्रीनाथ से भी 10 किलोमीटर ऊपर। अच्छा। वहाँ से बह के आ रही है। हाँ। और यहाँ पे जब आप ऊपर से आए होंगे सबसे पहले हाँ जी नंदप्रयाग, हाँ जी, है ना, सबसे पहले विष्णुप्रयाग, वहाँ पे विष्णु नदी का संगम होता है। उसके बाद फिर जोशीमठ आया होगा। हाँ जी। उसके बाद फिर जब आप आगे आए होंगे फिर ये कर्णप्रयाग। हाँ जी। कर्णप्रयाग में भी पिंडर नदी आती है, पिंडर ग्लेशियर से। अच्छा। वहाँ पे इसका संगम होता है। उसके बाद फिर ये 5 प्रयाग है हमारे उसमें। हाँ जी। कौन कौन से? सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, नंदप्रयाग है। अच्छा। कर्णप्रयाग है। हाँ जी। और इसके क्या कहते हैं कि एक फिर सोनप्रयाग इसी में है, वो आगे जाए। हाँ, सोनप्रयाग जो गौरीकुंड से थोड़ा सा पहले हाँ पहले पड़ता है। और उसके बाद फिर जब यहाँ से ये अलकनंदा और यहाँ पे मंदाकिनी का संगम होता है। फिर ये आगे अलकनंदा, बैठते ये हुए मंदाकिनी। उसके बाद फिर सीधे आगे जाके क्या बन जाती है? ये अलकनंदा नदी बन जाती है। ये अलकनंदा। उसके बाद सीधा ये श्रीनगर होते हुए और आगे कीर्तनगर होते हुए, श्रीनगर में डैम बना हुआ है इस पर। हाँ जी। उसके बाद फिर आगे ये देवप्रयाग में ये भागीरथी से इसका मिलन होता है। अलकनंदा और भागीरथी। हाँ, भागीरथी, जिस पे भागीरथी पे जो टिहरी डैम जो बना हुआ उसी में बना हुआ भागीरथी पे। फिर आगे जैसे यहाँ पे ये बिल्कुल पावरफुल दिखाई दे रहा है ना वो वाली नदी। हाँ हाँ। इसका जलस्तर कम है इधर वाले का, पीछे वाले का। ऐसे देवप्रयाग में भी इसका ऐसे ही हो जाता है। ये जैसे ये बिल्कुल वो हो जाती है, शांत हो जाती है। भागीरथी पे वो हो जाती है। हाँ। अच्छा फिर अच्छा। आगे गंगा नदी बनती जाती है। ओके, उसके आगे गंगा बनती है। उससे पहले वो गंगा नाम से प्रसिद्ध नहीं हाँ, है। पहले ये अलकनंदा, उसके बाद फिर वहाँ जब भागीरथी मिलती है, भागीरथी से फिर इसको गंगा का स्वरूप मिलता है। अच्छा, धन्यवाद पंडित जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम धनंजय बहुगुणा है। धन्यवाद। मैं यही रुद्रप्रयाग का हूँ। अच्छा, हाँ, तो यहीं गांव में रहते हैं? हाँ, वो है हमारा। अच्छा, दिख रहा है यहाँ और से? मैं देहरादून में रहता है। अच्छा अच्छा, थैंक यू इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंदाकिनी नदी, जिसे काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है, यह आती है केदारनाथ जी से
और जो आप देख रहे हैं अलकनंदा, वह आती है बद्रीनाथ जी से, जिसे धौली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये रुद्रप्रयाग है। इसके पास में एक शॉप है जहाँ पे आप ना अपने थकावट मिटा सकते हैं अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं। और ये है यहाँ के ओनर। आपका नाम भैया? शुभम सेमवाल। शुभम जी हैं। तो ये रुद्रप्रयाग पहले तो इसका नाम ही भगवान शंकर के नाम से पड़ा है। फिर इसके बाद जो यहाँ पे भगवान ये नारद जी ने भगवान शंकर जी की तपस्या करके जब यहाँ पे शंकर जी प्रकट हुए तो शंकर जी ने उन नारद जी को वीणा प्रदान की। ये सबसे पहले संगीत का भी जो उद्गम स्थान ये रुद्रप्रयाग है। उसके साथ साथ में आपने यहाँ पे जो केदारनाथ से बद्रीनाथ से जो गंगा आ रही है वो अपने दोनों गंगा ही हैं। इसका ये है ज्ञान और वैराग्य का जो संगम यही रुद्रप्रयाग में होता है। फिर यहाँ पे नारद जी ने तपस्या भी की जिसके नाम से क्षेत्र का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा है। फिर ये आप ये दोनों ये अलग केदारनाथ और बद्रीनाथ के बीच में जो पहाड़ है ये इसमें क्रौंच ये पूरा कार्तिक जी का वो है। ये बहुत पुण्य स्थान है अपने में बद्रीनाथ और केदारनाथ भी इधर ही होगा। हाँ, ये दोनों बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच में जो पहाड़ है तो ये वो कार्तिक जी का स्थान है जो आपको सामने दिख रहा है जी। तो यहाँ नीचे पे फिर चामुंडा जी का मंदिर है। चामुंडा जी का मंदिर है, उसके ऊपर रुद्रनाथ जी का मंदिर। यहाँ की अपनी अपनी अलग अलग कथाएं हैं। फिर इससे आगे कोटेश्वर मंदिर है। कोटेश्वर में भी भगवान शंकर जब पांडव अपने कुल का वो उद्धार करने के लिए जब शंकर जी के दर्शन करने के लिए आए थे तो वो कोटेश्वर में पांडव गए थे तो शंकर जी वहाँ से लुप्त हो गए थे, गुप्त काशी में निकल गए थे। तो वहाँ से कोटेश्वर में भी अभी मैं आपको फोटो इसके बाद फोटो दिखाऊंगा। वहाँ से भी जब वो ऊपर वहाँ से गुप्त काशी में निकले तो इसलिए यहाँ से गुप्त होके वो क्या गुप्त काशी में निकले, जिसके कारण से गुप्त काशी का नाम गुप्त काशी पड़ गया। फिर उससे आगे उमरा नारायण है, वहाँ भी सब भगवान ये विष्णु भगवान वहाँ से जब बद्रीनाथ के लिए जा रहे थे वहाँ पे एक दिन रुके थे। तो वहाँ पे भी एक ही शिला पे पूरा मंदिर बनाया हुआ है। फिर उससे आगे इसी पहाड़ में क्रौंच पर्वत है जहाँ कार्तिक जी का निवास स्थान है। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। फिर यहाँ पे जो अलकनंदा मंदाकिनी का संगम है जो इसका ये कालिदास जी के अपने मेघदूत में भी इसका वर्णन किया गया है। कालिदास जी के मेघदूत में इसको कालीगंगा बताया कि जो हमारे पूर्वज हैं जो हमारे दादी लोग वो अब इसको कालीगंगा कहते हैं। ये जो बद्रीनाथ से जो गंगा आती है वो धौली गंगा कहते हैं। तो जब फिर इसको अगर किताब पढ़ेंगे विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो उसमें भगवान विष्णु जी के चरणों से जो गंगा निकली थी उसके कामधेनु गाय के दूध के समान उसका वर्णन किया गया है। तो अभी भी देखो वर्तमान में ये कलयुग आ चुका है तो अभी भी वो बद्रीनाथ से जो गंगा आती है उसका कलर सफ़ेदीपन रहता है। और जो केदारनाथ से जो गंगा आती है उसका कलर काला होता है। जब शंकर जी के जटाओं में गंगा आई थी तो क्रोधवश आई थी जिसके कारण से माता जी का जो स्वरूप है वो काला हो गया था। अभी भी वो वर्तमान में भी वो काला ही है, वहाँ पे भी काला ही है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा ऐसी जानकारी सुन के। कुछ अपने शॉप के बारे में बताइए, आपके पास क्या क्या अवेलेबल है? हमारे यहाँ पे अभी नॉर्मल चाय पकौड़े मेन पहले से हमने इसी पे फोकस कर रखा है क्योंकि पहाड़ों में पकौड़े बहुत कम ही वो है। फिर हम जैसे चाय कॉफ़ी मैगी बंद मक्खन और कभी कभी फास्ट फूड भी जैसे डिमांड पे आए तो फास्ट फूड भी बना लेते हैं। अच्छा, वैसे आप कहाँ मंदिर में हैं क्या? आप कुछ पढ़ रहे हैं सुना? हाँ, मैं आचार्य हूँ ज्योतिष से। आचार्य है, इसीलिए आपने इतनी जानकारी दी और ग्रंथों के बारे में भी हमें बताया। तो आचार्य आप कहाँ से? संस्कृत महाविद्यालय यहीं पे। अच्छा, पढ़ाई इसीलिए थैंक यू। तो यहीं पे ये हमारा जो संस्कृत महाविद्यालय है तो यहीं पे हमने रुद्रनाथ जी के प्रांगण में हमने पढ़ाई कर रखी है और वहीं पे हमने अपने बचपन में यहीं पे हुआ है। तो जितनी सरल और अच्छी भाषा में मतलब क्या कहें आसान तरीके से आपने हमारे दर्शकों को बता दिया इसके बारे में नाटक कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य शिवम सेमवाल जी से विस्तृत जानकारी लेने के बाद चलिए आपको लेके चलते हैं देवप्रयाग की ओर। चुके हैं आप देवप्रयाग, जहाँ हम रुके थे वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है और ये है यहाँ का संगम।
देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल। यह ऋषिकेश से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। मान्यता अनुसार यहाँ देव शर्मा नामक एक तपस्वी ने कड़ी तपस्या की थी, जिनके नाम पर इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा। संगम को निकट से देखने के लिए चलिए आपको लेके चलते हैं घाट पर। सड़क के पास से ही सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही हैं, जिनसे आप आसानी से घाट तक पहुंच सकते हैं। यह है भागीरथी नदी। यह है अलकनंदा नदी। यह है देवप्रयाग का पवित्र संगम स्थल। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। इस स्थान के पश्चात इस नदी को माँ गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव जी का एक छोटा सा मंदिर भी है।
सुंदर सा गांव देवप्रयाग। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।